मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और ये है एजेंट स्टैक डेली। GPT 5.6 सॉल अल्ट्रा कोडेक्स में आ रहा है और टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड के खिलाफ एक हाई विजिबिलिटी गिटहब इशू वर्कस्पेस आइसोलेशन के बारे में सवाल उठा रहा है, सेशंस और प्रॉम्प्ट कैशिंग को लेकर। ओपनएआई ने अगला प्रीमियम कोडेक्स मॉडल टियर नाम दिया है बिना प्राइसिंग या बेंचमार्क्स के, जबकि टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड के बारे में रिपोर्ट स्पेसिफिक कंडीशंस में वर्कस्पेस इंस्टेंसेस के बीच स्टेट क्रॉसिंग की ओर इशारा कर रही हैं। आज GPT 5.6 सॉल अल्ट्रा का कोडेक्स में आना, क्लॉथ कोड वर्कस्पेस लीकेज की जांच, सिंथेटिक साइंसेस का ओपन साइंस लॉन्च, एक 270 मिलियन पैरामीटर लैंग्वेज मॉडल जो शुरू से बनाया गया, और एक लोकल वेब एजेंट जो पूरी तरह उलामा के थ्रू चल रहा है। आप सुनेंगे कि नया कोडेक्स टियर हार्ड रिफैक्टर राउटिंग को कैसे बदल सकता है, क्रॉस वर्कस्पेस आइडेंटिटी बाउंड्रीज क्यों मायने रखती हैं, और ओपन वर्कबेंचेस, स्मॉल मॉडल्स और लोकल एजेंट्स बिल्डर वर्कफ्लोज को कैसे बदल रहे हैं। बाकी स्टैक भी व्यस्त है। किमी के 2 ट्रांसफॉर्मर्स में आया, आइटरेटिव वाइब कोडिंग क्रॉस पीआर अटैक्स को मैप करता है, वर्ल्ड डायरेक्टर साइमुलेटर प्लानिंग को रेंडरिंग से अलग करता है और स्किल कोच एजेंट्स के स्किल्स यूज करने के तरीके को ग्रेड करता है, फाइनल आउटपुट चेक करने के अलावा। हम कोड बेस मेमोरी ओवर एमसीपी, प्रीफेक्ट का फास्ट एमसीपी, माइक्रोसॉफ्ट्स एमसीपी करिकुलम, ओलामा का एप्पल सिलिकॉन स्पीडअप और ट्रैकिंग वर्थ 3 रिसर्च कैंडिडेट्स पर भी नजर डालेंगे। ओपनएआई के थिबॉट सॉटियोक्स ने पोस्ट किया कि GPT 5.6 सॉल अल्ट्रा कोडेक्स में अवेलेबल होगा कंपनीज कोडिंग एजेंट एनवायरनमेंट। अनाउंसमेंट ब्रीफ थी, मॉडल नेम, टारगेट प्लेटफॉर्म, कोई रिलीज नोट्स नहीं, कोई प्राइसिंग नहीं और कोई बेंचमार्क टेबल नहीं। पोस्ट के आसपास हैकर न्यूज थ्रेड एक दिन में 297 पॉइंट्स तक पहुंच गई, जो इसे रीसेंट ओपनएआई डेवलपर अनाउंसमेंट्स में सबसे विजिबल में से एक बनाता है। एक गिटहब लिस्टिंग भी कोड वर्कस्पेस अपडेट की तरफ पॉइंट करता है, तो मॉडल कोडेक्स के एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट सरफेस से जुड़ा लगता है रादर देन अ डिटैच्ड चैट प्रोडक्ट। नेमिंग यहाँ बहुत काम करती है। अल्ट्रा का मतलब आमतौर पर मॉडल फैमिली में हाईएस्ट कॉस्ट, लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल होता है, जबकि सॉल GPT 5.6 के तहत एक फ्रेश सब ब्रांड की तरह लगता है। टुगेदर वे हार्ड एजेंटिक कोडिंग वर्क की ओर इशारा करते हैं, लॉन्ग हराइजन प्लानिंग, मल्टी पैकेज रिफैक्टर्स, चेन्ड टूल कॉल्स और लार्ज कॉन्टेक्स्ट नेविगेशन। ये कैपेबिलिटी कंफर्म नहीं करता, लेकिन टीम्स को बताता है कि ओपनएआई कहाँ अटेंशन चाहता है, प्रीमियम कोडिंग एजेंट रन्स, क्विक ऑटो कंप्लीट नहीं। रोल आउट सरफेस मॉडल जितना ही मैटर करता है। कोडेक्स पहले से ही चैट, इनलाइन एडिट्स, रेपोवेयर टास्क एग्जीक्यूशन और एजेंट एक्सपीरियंस के अंदर मॉडल सिलेक्शन हैंडल करता है। अगर सॉल अल्ट्रा उसी पिकर थ्रू अपीयर होता है, तो टीम्स को न्यू एसडीके, न्यू ऑथ पाथ या कस्टम ऑर्केस्ट्रेशन लेयर की जरूरत नहीं है। मेन कंट्रोल राउटिंग बन जाता है, कौन से टास्क एक्सपेंसिव मॉडल डिजर्व करते हैं और कौन से टास्क चीपर डिफॉल्ट पर रहते हैं। जब तक ओपनएआई कीमतें और बेंचमार्क प्रकाशित नहीं करता, यह एक क्षमता संकेत है, न कि तुरंत वर्कफ्लो में बदलाव। संभावित आकार यह है कि कठिन कोडेक्स कार्यों के लिए यह एक प्रीमियम विकल्प होगा जहां विफलता टोकन खर्च से ज्यादा महंगी है। पुष्टि रिलीज समय, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, कोड एडिट सटीकता और टूल यूज सफलता दरों पर नजर रखें, क्योंकि ये संख्याएं तय करेंगी कि सॉल अल्ट्रा एक डिफ़ॉल्ट मॉडल बनता है या सिर्फ सबसे कठिन काम के लिए विशेषज्ञ लेन बनता है। क्लॉथ कोड रिपोजिटरी के खिलाफ एक हाई विजिबिलिटी गिटहब इश्यू ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो वर्कस्पेस इंस्टेंस के बीच संभावित सेशन और प्रॉम्प्ट कैश लीकेज की ओर इशारा कर रहा है। यह थ्रेड हैकर न्यूज पर 313 पॉइंट्स पर सामने आया और इसमें यूजर रिपोर्ट शामिल हैं, जो बताती है कि एक वर्कस्पेस की स्थिति,
जिसमें बातचीत का इतिहास, कोड रेफरेंस और टूल ट्रेस शामिल हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में दूसरे में दिखाई देती है। एंथ्रोपिक ने रिपोर्ट को स्वीकार किया है, लेकिन पब्लिक थ्रेड अभी भी रूट कॉज, ब्लास्ट रेडियस और रिमेडिएशन स्कोप को अस्पष्ट छोड़ता है। दो सतहें इस चिंता के केंद्र में हैं। पहली, एंथ्रोपिक का प्रॉम्प्ट कैशिंग विलंबता और लागत कम करने के लिए अनुरोधों में प्रीफिक्स टोकन का पुनः उपयोग करता है। उस कैश की को वर्कस्पेस या अकाउंट पहचान से कड़े से बांधा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पुराना कॉन्टेक्स्ट वहां दिख सकता है जहां इसका कोई काम नहीं है। दूसरी, टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड टर्न के बीच सेशन स्थिति बनाए रखता है और वह स्थिति एक वर्कस्पेस हैंडल के विरुद्ध कुंजीबद्ध होती है। जब एक ही होस्ट पर कई वर्कस्पेस चलते हैं तो उस हैंडल को स्कोप करने में कोई भी अंतर खतरनाक हो जाता है। व्यावहारिक चिंता टेनेंट सेपरेशन है। अगर प्रॉम्प्ट कैश प्रीफिक्स या सेशन स्थिति बहुत व्यापक रूप से कुंजीबद्ध हैं, तो रेपो बाउंड्री पर्याप्त नहीं है। शेयर्ड डेवलपर मशीनें, सीआई रनर्स और एजेंसी स्टाइल वातावरण सबसे अधिक घर्षण वाले मामले हैं, क्योंकि वे अक्सर एक ही मशीन पर क्लाइंट, अकाउंट और कोडबेस के बीच घूमते हैं। एक लीक को पूर्ण ट्रांसक्रिप्ट एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मायने रखे एक भी पिछला टूल ट्रेस, पाथ हिंट या संवेदनशील प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स अगले सेशन को प्रदूषित कर सकता है। एंथ्रोपिक से अगला उपयोगी विवरण यह होगा कि फिक्स कैश की डेरिवेशन सेशन परसिस्टेंस, वर्कस्पेस आइडेंटिटी या किसी संयोजन में आता है। ये अलग अलग फेलियर जोन हैं जिनके अलग अलग ऑपरेशनल परिणाम हैं। जब तक पोस्टमार्टम स्पष्ट नहीं हो जाता, वर्कस्पेस आइडेंटिटी को हार्ड सिक्योरिटी बाउंड्री माने और मान ले कि शेयर्ड होस्ट के लिए यूजर काउंट सेपरेशन रेपो लेवल सेपरेशन से सुरक्षित है। सिंथेटिक साइंसेज ने ओपन साइंस को 5 जुलाई को रिलीज किया, जो मशीन लर्निंग, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक लाइसेंस्ड एआई वर्कबेंच है। पिच सीधी है। नोटबुक, मॉडल एपीआई और डोमेन टूल को हाथ से जोड़ने के बजाय शोधकर्ता एक खुला वर्कबेंच पाते हैं जो अपनी एपीआई कुंजियों के माध्यम से फ्रंटियर या ओपनवेट मॉडल को कॉल कर सकता है। यह डिजाइन द्वारा मॉडलज्ञवादी है, जिसका अर्थ है कि मॉडल परत प्रति कार्य बदल सकती है बिना पूरे अनुसंधान वातावरण को बदले। सबसे महत्वपूर्ण सतह स्किल लेयर है। ओपन साइंस 250 से अधिक संपादन योग्य स्किल के साथ आता है और वे स्किल एजेंट के कार्य की इकाई के रूप में काम करते हैं। एक जीव विज्ञान टीम एक विशेष ऐसा के लिए स्किल को अनुकूलित कर सकती है। एक भौतिक विज्ञानी एक सिमुलेशन वर्कफ्लो के लिए एक को ट्यून कर सकता है और एक रसायन विज्ञान समूह एक पसंदीदा विश्लेषण उपकरण के लिए एक स्किल वायर कर सकता है। क्योंकि वे स्किल संपादन योग्य और स्रोत की तरह संस्करणित हैं, एक डोमेन टीम वेंडर को एक नया बटन एक्सपोज करने की प्रतीक्षा किए बिना सिस्टम का विस्तार कर सकती है। ओपन साइंस लाइव वैज्ञानिक ज्ञान स्रोतों को भी क्वेरी करता है, बजाय इसके कि केवल एक मॉडल कट ऑफ पर निर्भर रहे। यह बदल देता है कि एजेंट कैसे प्लान करता है और तर्क करता है। एक मॉडल एक कार्य के दौरान स्ट्रक्चर्ड वैज्ञानिक संदर्भ खींच सकता है, फिर उसे स्किल निर्देशों और सक्रिय मॉडल के तर्क के साथ जोड़ सकता है। परिणाम एक चैट रैपर से ज्यादा एजेंटिक रिसर्च हार्नेस के करीब है। मॉडल चयन, डोमेन एक्शन और लाइव ज्ञान एक्सेस एक वर्कफ्लो में बैठते हैं। छोटी प्रयोगशालाओं और स्वतंत्र शोधकर्ताओं को सबसे स्पष्ट लाभ मिलता है। एक डिप्लॉयमेंट जटिल प्रोटोकॉल रीजनिंग के लिए फ्रंटियर मॉडल, सारांश के लिए सस्ता होस्टेड मॉडल और लोकल रन के लिए ओपनवेट मॉडल का उपयोग कर सकता है, सब एक ही स्किल लाइब्रेरी रखते हुए। खुला सवाल है इकोसिस्टम वेलोसिटी का। अगर शुरुआती 250 स्किल्स प्रोटियोमिक्स, मटेरियल्स साइंस, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री
और फिजिक्स सिमुलेशन के लिए समुदाय द्वारा संभाले पैक्स में बढ़ते हैं, तो ओपन साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसे लोग बढ़ाते हैं, न कि बस आजमाते हैं। विकीस्मार्ट बॉटलमैनस्ट्रक्ट एक 270 मिलियन पैरामीटर भाषा मॉडल है जिसे शुरू से ही एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने बनाया है और हगिंग फेस पर लाइव चैट डेमो और पूर्ण प्री ट्रेनिंग नोटबुक के साथ पब्लिश किया है। मॉडल कंज्यूमर हार्डवेयर पर लोकल इन्फरेंस के लिए डिजाइन किए गए कॉम्पैक्ट डिकोडर-ओनली ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करता है। 270 मिलियन पैरामीटर पर यह उस रेंज में आता है जहां बड़ी लैब्स शायद ही सेवा देती हैं। प्रयोग के लिए छोटा, लेकिन आधुनिक इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग व्यवहार को टेस्ट करने के लिए काफी बड़ा। आर्किटेक्चर वर्तमान छोटे रेसिपी को दर्शाता है। यह पोजीशन एनकोडिंग के लिए रोटरी पोजिशनल एम्बेडिंग्स, नॉर्मलाइजेशन के लिए आरएमएस नॉर्म, SWI/GLU फीड फॉरवर्ड ब्लॉक्स और KB कैश मेमोरी कम करने के लिए ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन का उपयोग करता है। यह कॉम्बिनेशन मायने रखता है क्योंकि यह लामा और स्टाइल स्टैक्स के आसपास उपयोग किए जाने वाले लोडिंग और फाइन ट्यूनिंग पैटर्न से मेल खाता है। जो लोग पहले से लोकल इन्फरेंस सर्विसेज बना रहे हैं, उन्हें इसके साथ काम करने के लिए कोई अजीब आर्किटेक्चर सीखने की जरूरत नहीं है। ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन इस साइज पर विशेष रूप से प्रासंगिक है। की वैल्यू हेड्स की संख्या कम करके मॉडल ऑटोरिग्रेसिव जनरेशन के दौरान मेमोरी प्रेशर को कम करता है। यह मिडरेंज कंज्यूमर जीपीयू पर चैट लूप को इंटरैक्टिवली चलाने में मदद करता है और छोटे प्रयोगों के लिए सीपीयू इन्फरेंस को व्यवहार्य रखता है। पब्लिक प्री ट्रेनिंग नोटबुक भी इंडिपेंडेंट मॉडल रिलीज में एक आम अंतर को हटाता है। ट्रेनिंग पाथ विजिबल है, सिर्फ फाइनल चेकपॉइंट नहीं। यह लोकलेजेंट बिल्डर्स को आधुनिक छोटे भाषा मॉडल स्टैक के लिए एक क्लीन रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन देता है। यह रिट्रीवल असिस्टेंट्स, डोमेन स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग, क्लासरूम प्रयोगों और लो कॉस्ट एजेंट लूप्स के लिए उपयोगी है, जहां फ्रंटियर मॉडल बर्बादी होगी। अगली चीजें जिन पर नजर रखनी है वो हैं स्मॉल LM और क्वेन के छोटे चेक पॉइंट्स के खिलाफ बेंचमार्क कंपैरिजन प्लस लाइसेंसिंग स्पष्टता। अगर लाइसेंस परमिसिव है और बेंचमार्क क्रेडिबल हैं, तो यह सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं रहता, यह एक रिप्रोड्यूसिबल स्मॉल मॉडल बेसलाइन बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक्स इन पर्सिस्टेंट स्टेट AI कंट्रोल पेपर आइटरेटिव वाइब कोडिंग को इंट्रोड्यूस करता है, एक सेटिंग जहां कोडिंग एजेंट पर्सिस्टेंट कोडबेस के खिलाफ कई पुल रिक्वेस्ट्स में सॉफ्टवेयर बनाता है। लेखकों जोश हिल्स, IDA कास्परी और आशा कूपर स्टिकलैंड ने एक ऐसे खतरे पर फोकस किया है जिसे नॉर्मल सिंगल डिफ रिव्यू मिस करता है। एक मैलिशियस ऑब्जेक्टिव को कई कंट्रीब्यूशंस में बांटा जा सकता है, जहां हर इंडिविजुअल पुल रिक्वेस्ट अपने आप में बेइंतहा लगती है। सेटअप वैसा ही मैच करता है जैसा कोडिंग एजेंट्स असल में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। एक शेयर्ड कोडबेस सेशंस में परसिस्ट करता है, ब्रांच हिस्ट्री जमा होती है, सीक्रेट्स शायद कॉन्टेक्स्ट के जरिए पहुंच योग्य हों और पिछले कमिट्स भविष्य के काम को प्रभावित करते हैं। उस दुनिया में एक एडवर्सेरियल या प्रॉम्प्ट इंजेक्टेड एजेंट को एक बार में पूरा बैकडोर लैंड करने की जरूरत नहीं है। यह एक PR में एक हेल्पर फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता है, दूसरे में एक कॉन्फ़िग चेंज, बाद में एक डिपेंडेंसी एज और बिहेवियर को तब ट्रिगर कर सकता है जब सीक्वेंस पूरी हो। स्टैंडर्ड कंट्रोल इवैल्यूएशन अक्सर यह मानते हैं कि पूरा अटैक एक प्रपोजल के अंदर फिट होना चाहिए। आइटरेटिव वाइब कोडिंग यह असंपत्ति तोड़ती है। एक पर PPR मॉनिटर हर कंट्रीब्यूशन को अलग से देखता है और कोई ऑब्वियस मैलिशियस पेलोड नहीं ढूंढ सकता। अटैक तब ही विजिबल होती है जब कोई रिव्यूअर एजेंट की हिस्ट्री में इंटेंट को कॉरेलेट करता है। वह डिस्ट्रीब्यूशन प्लस टाइमिंग पैटर्न ही मुख्य कंट्रीब्यूशन है। खतरनाक बिहेवियर सबमिशन के बीच संबंध में छुपी है, जरूरी नहीं कि एक डिफ के अंदर। एजेंटिक कोडिंग वर्कफ्लोज को स्टेटवेयर रिव्यू की जरूरत है, सिर्फ सिंगल चेंज स्कैनिंग नहीं।
सीआई गार्ड्स, लिंट रूस और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिव्यूज अभी भी मायने रखते हैं, लेकिन वे उन हमलों को नहीं पकड़ पाते जिनका मतलब समय के साथ सामने आता है। उपयोगी डिफेंसिव प्रिमिटिव है क्रॉस कॉरिलेशन ट्रैक करना कि एक एजेंट ने क्या बदला, उसने कौन से एब्स्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किए, उसने कौन से कॉल पैथ्स टच किए, और क्या बाद के बदलाव किसी पुराने संदिग्ध सेटअप को पूरा करते हैं। यह पेपर कंट्रोल कम्युनिटी को परसिस्टेंट कोडिंग एजेंट्स के लिए एक शार्पर थ्रेट मॉडल देता है। हगिंग फेस की ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी ने 3 जुलाई को 5.13 शिप किया, जिसमें एक ही किमी के 2 मॉडल क्लास में K2.5, K2.6 और K2.7 के लिए फर्स्ट क्लास किमी के 2 आर्किटेक्चर सपोर्ट जोड़ा गया। यह किमी के 2.5 को, जो एक ओपन सोर्स नेटिव मल्टी मॉडल एजेंटिक मॉडल है, सीधे स्टैंडर्ड ऑटो मॉडल और ऑटो प्रोसेसर लोडिंग पाथ्स में लाता है। टेक्स्ट और विजन एक ही बैकबोन शेयर करते हैं। लैंग्वेज मॉडल पर अटैच किए गए अलग विजन टावर के जरिए रूटिंग के बजाय सिंगल क्लास डिजाइन इंटीग्रेशन फ्रिक्शन कम करता है। एक किमी के 2 कॉन्फ़िग वही तरह के लोडर पाथ से रिजॉल्व हो सकता है जो लोग पहले से लामा या क्वेन चेकपॉइंट्स के लिए उपयोग करते हैं, बिना कस्टम मॉडलिंग कोड के। ऑटो प्रोसेसर पाथ टोकनाइजर और इमेज प्रोसेसर दोनों को एक साथ हैंडल करता है, इसलिए मल्टी मॉडल इनपुट स्टैंडर्ड विजन लैंग्वेज पैटर्न का पालन करते हैं। जब K2.6 और K2.7 चेकपॉइंट्स आएंगे, वे एक नए लोडर डिजाइन के बजाय वही ब्रांच इनहेरिट करेंगे। यह सेल्फ होस्टेड एजेंट स्टैक्स के लिए मायने रखता है। लोकल इन्फरेंस टीमें एक ओपन चेकपॉइंट और एक फैमिलियर लाइब्रेरी पाथ का उपयोग करके लॉन कॉन्टेक्स्ट और मल्टी मॉडल टास्क्स के खिलाफ किमी के 2.5 को बेंचमार्क कर सकती हैं। यह स्वैप रिस्क को भी कम करता है। एक बेस्ट एजेंट स्टैक जो पहले से ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग करता है, पूरा मॉडल इंटरफेस राइट करने के बजाय एक लोडर बदलाव के जरिए एक किमी चेकपॉइंट आजमा सकता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी बेहतर होती है क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स वही कॉन्फ़िग, चैट टेम्पलेट और प्रोसेसर बिहेवियर देखते हैं। थ्रूपुट बाकी का प्रोडक्शन सवाल है। ट्रांसफॉर्मर्स सपोर्ट मॉडल लोडिंग को साफ करता है, लेकिन हाई वॉल्यूम जीपीयू फ्लीट्स अक्सर VLLM या SGLang जैसे सर्विंग इंजन्स पर निर्भर करती हैं। उन इंजन्स को मैचिंग मॉडलिंग सपोर्ट की जरूरत है बिफोर किमी सेल्फ होस्टेड एनवायरनमेंट्स में प्रोडक्शन ग्रेड लेटेंसी और बैचिंग हासिल कर सके। फिर भी इम्पोर्टेंट अनलॉक हो चुका है, किमी के 2.58 लोकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए कस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक स्टैंडर्ड ऑटो मॉडल टारगेट है जिसका फ्यूचर किमी चेकपॉइंट्स की ओर रास्ता है। WRLDDIRECTOR 3D HUGGINGFACE WRLDDIRECTOR प्लान रेंडर स्प्लिट बिल्डर्स को एक व्यावहारिक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन देता है। ट्रैजेक्टरी स्ट्रीम किसी सिम्युलेटर, गेम इंजन या ट्रेनिंग डेटा पाइपलाइन को फीड कर सकती है, इससे पहले कि कोई पिक्सल रेंडर हो। यह टीमों को प्लानर को फिर से लिखे बिना रेंडर बदलने की भी सुविधा देता है। मुख्य बात यह देखना है कि क्या उपयोगी वेट्स और इन्फरेंस इंटरफेस आते हैं, साथ ही यह भी कि यह मेथड लॉन्ग हॉरिजन कंसिस्टेंसी बेंचमार्क्स पर कैसा प्रदर्शन करता है, जहां वर्तमान वीडियो जनरेटर संघर्ष करते हैं। आरमन गफ्फारजादेह, दनियाल मुहद्दसेस और अली अकबर इजाद खां द्वारा एक नया AR14 पेपर LLM एजेंट्स के बारे में अध्ययन करता है कि वे डिबेट के दौरान सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं, बनाम निजी तौर पर। फ्रेमवर्क हर टर्न पर 2 चैनल बनाता है, दूसरे एजेंट को दिखाई देने वाला एक सार्वजनिक उत्तर और एक ऑफ द रिकॉर्ड जवाब जिसे हार्नेस कैप्चर करता है लेकिन नहीं दिखाता। प्रॉम्प्ट्स में एजेंट्स को चैनल्स के बीच अलग तरह से व्यवहार करने के लिए कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिया गया है। प्रोटोकॉल 10 मॉडल्स और 3 सिनारियों में चलता है, जबकि सामाजिक संरचना में बदलाव करता है।
रोल असाइनमेंट, ऑडियंस फ्रेमिंग और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। इससे शोधकर्ताओं को सार्वजनिक और निजी आउटपुट के बीच विचलन को मापने का एक तरीका मिलता है। अगर कोई एजेंट शेयर्ड डिबेट में एक बात कहता है और हिडन चैनल में अलग बात, तो यह गैप लेटेंट ऑब्जेक्टिव्स या सोशल प्रेशर इफेक्ट्स के लिए एक प्रोब बन जाता है, जिसे ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया था। हेडलाइन रिजल्ट यह है कि एजेंट्स निरंतर रोल और ऑडियंस क्यूज के आधार पर सार्वजनिक दावों को बदलते हैं। वे अपनी प्राइवेट रीजनिंग को सार्वजनिक रूप में केवल दोहराते नहीं हैं। सार्वजनिक चैनल सामाजिक संदर्भ के अनुसार अनुकूलित होता है, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड चैनल प्राथमिकताओं, संदेहों या स्ट्रैटेजिक फ्रेमिंग को प्रकट कर सकता है, जो डिबेट ट्रांसक्रिप्ट में कभी नहीं दिखता। यह मल्टी एजेंट रिव्यू लूप्स के लिए मायने रखता है, क्योंकि सार्वजनिक सहमति हमेशा आंतरिक सहमति नहीं होती। डिबेट प्लानर, एग्जीक्यूटर, रेड टीम या कोड रिव्यू एजेंट्स बनाने वाली टीमें इसका उपयोग माप पैटर्न के रूप में कर सकती हैं। एक प्राइवेट शैडो चैनल हार्नेस को एजेंट द्वारा पीयर्स को बताई गई चीज की तुलना उस चीज से करने का तरीका देता है जो वह रिपोर्ट करता है, जब संदेश सार्वजनिक एक्सचेंज को आकार नहीं देगा। परिणाम अलाइनमेंट वर्क का विकल्प नहीं है, लेकिन यह एक उपयोगी डायग्नोस्टिक है। प्रॉम्प्ट ओनली अलाइनमेंट अधूरा दिखता है जब सोशल स्कैफोल्डिंग अकेले सार्वजनिक आउटपुट को मोड़ सकती है। यूक्वानजू, लेसु और जेई लियू द्वारा बनाया गया वर्ल्ड सैंपल एक लागत की समस्या को टारगेट करता है, जिसने वास्तविक रोबोट्स पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को रोका हुआ था। हर फिजिकल रोल आउट महंगा, धीमा होता है और केवल एक रियलाइज्ड एक्शन आउटकम पाथ प्रोड्यूस करता है। फ्रेमवर्क फिजिकल रोलआउट्स, एक लर्न्ड वर्ल्ड मॉडल और पॉलिसी अपडेट्स के बीच एक लूप बंद करता है, ताकि एक रियल इंटरैक्शन ट्रेनिंग के लिए कई सिंथेटिक काउंटरफैक्चुअल ट्रैजेक्टरीज जनरेट कर सके। लूप के 3 स्टेज हैं। पहले, रोबोट फिजिकल रोलआउट्स करता है और रियल ट्रांजिशंस प्रोड्यूस करता है। दूसरे, एक लर्न्ड वर्ल्ड मॉडल रोबोट के करंट स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पर कंडीशन्ड सिंथेटिक ट्रैजेक्टरीज सैंपल करता है। तीसरे, पॉलिसी अपडेट रियल और सिंथेटिक स्ट्रीम्स को मिक्स करता है। महत्वपूर्ण गार्डरेल फिजिकल ग्राउंडिंग है। सिंथेटिक सैंपल्स को रीचेबल स्टेट्स के सपोर्ट के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो पॉलिसी फैंटेसी स्टेट्स से सीखना शुरू कर देती है, जिनमें रोबोट वास्तव में प्रवेश नहीं कर सकता। यह वर्ल्ड मॉडल की भूमिका को शिफ्ट करता है। इसके बजाय कि यह ट्रेनिंग लूप के बाहर ऑफलाइन प्लानर के रूप में बैठा हो, यह पॉलिसी इंप्रूवमेंट के दौरान लाइव डेटा सोर्स बन जाता है। रोबोट अभी भी रियल इंटरैक्शन की लागत चुकाता है, लेकिन हर इंटरैक्शन अधिक मूल्यवान हो जाता है क्योंकि मॉडल पास के काउंटरफैक्चुअल्स को एक्सप्लोर कर सकता है। लैंग्वेज मॉडल शब्दों में, फिजिकल रोलआउट्स एक स्कार्स बजट बन जाते हैं, जिसे वर्ल्ड मॉडल अधिक ट्रेनिंग सिग्नल में एम्प्लीफाई करता है। इनकॉर्पोरेटेड एजेंट टीमें वर्ल्ड सैंपल को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, जो वास्तविक और सिंथेटिक अनुभव को मिलाने के लिए है, बिना सिमुलेशन पर पूरी तरह भरोसे के। 2 निगरानी बिंदु हैं, ट्रांसफर और रेशियो। अगर एक रोबोट के आसपास प्रशिक्षित वर्ल्ड मॉडल दूसरे शरीर पर खराब तरीके से सामान्यीकृत होता है, तो डिप्लॉयमेंट सीमित रहता है। अगर सिंथेटिक टू रियल रेशियो बढ़ सकता है जबकि पॉलिसी क्वालिटी में सुधार होता रहे, तो यह तरीका काफी ज्यादा आकर्षक बन जाता है। वादा मुफ्त रोबोट लर्निंग का नहीं है, यह हर महंगे फिजिकल ट्रायल पर बेहतर लीवरेज है। एवोपॉलिसिज्म फिक्स्ड कंप्यूट और टाइम बजट के तहत अपनी खुद की पॉलिसियां एडिट करने वाले ऑटोनॉमस एजेंट्स के लिए एक बेंचमार्क है। एक सिंगल फाइनल टास्क को स्कोर करने के बजाय, एनवायरनमेंट रिपीटेड एडिट साइकिल्स को देखता है और मापता है कि क्या बजट में व्यवहार में सुधार होता है। पेपर हगिंग फेस के डेली रिसर्च फीड पर ट्रेंड कर रहा है, और मुख्य सवाल सीधा है, जब एक एजेंट अपने खुद के निर्देशों को फिर से लिखता है,
तो क्या वह बेहतर होता है या सिर्फ चर्न करता है? जिम एक पॉलिसी को एजेंट के एडिटेबल इंस्ट्रक्शन सेट प्लस इट्स टूल कैटलॉग के रूप में परिभाषित करती है। हर एडिट साइकिल एक नया बिहेवियरल स्नैपशॉट बनाती है और उस स्नैपशॉट को हेल्ड आउट टास्क इंस्टेंस के खिलाफ स्कोर किया जाता है। आउटपुट एक लर्निंग कर्व है, एक एंड स्टेट स्कोर नहीं। यह फ्रेमिंग मायने रखती है क्योंकि एक सेल्फ एडिटिंग एजेंट बिना सुधार के व्यस्त दिख सकता है। यह प्रॉम्प्ट्स को विस्तारित कर सकता है, टूल्स को शफल कर सकता है या नियमों को फिर से लिख सकता है, जबकि उसका असली टास्क परफॉर्मेंस प्लेटू पर होता है। बजट प्रेशर बेंचमार्क को ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। एजेंट के पास एडिट स्टेप्स की फिक्स संख्या और वॉल क्लॉक सेकंड हैं, इसलिए उसे ब्रॉड रीराइट्स और नैरो रिफाइनमेंट्स के बीच चयन करना होता है। पेपर रिपोर्ट करता है कि सफल पॉलिसी इवोल्यूशन दुर्लभ है और टास्क स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स प्लस फीडबैक कंस्ट्रेंट रिफाइनमेंट पर निर्भर करता है। सादे शब्दों में, जेनेरिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लूप्स रुकने लगते हैं जब तक कि एजेंट के पास फीडबैक न हो जो उसे बताए कि किस तरह का बदलाव मददगार रहा। प्रोडक्शन एजेंट स्टैक्स पहले से ही इस व्यवहार की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। एक कोडिंग एजेंट अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को संशोधित कर सकता है, टूल डिस्क्रिप्शंस को बदल सकता है या फेलियर्स के बाद राउटिंग नियमों को अपडेट कर सकता है। एवो पॉलिसी जिम टीमों को एक शेयर्ड वोकैबुलरी देता है जिससे मापा जा सके कि क्या वे सेल्फ एडिट्स समय के साथ विश्वसनीयता में सुधार करते हैं या एजेंट को अस्थिर करते हैं। उपयोगी निष्कर्ष यह नहीं है कि सेल्फ एडिटिंग खराब है। यह है कि सेल्फ एडिटिंग को एक बजट, एक फीडबैक सिग्नल और टास्क स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि यह डेकोरेटिव प्रॉम्प्ट चर्न न बन जाए। अचिंत मेहतास का नया स्टडी एजेंटिक कोडिंग में एक लोकप्रिय अनुमान की जांच करता है कि ब्राउज़र बेस्ड टेस्टिंग टूल्स और डिज़ाइन ओरिएंटेड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स फर्स्ट पास सॉफ्टवेयर बिल्ड्स में सुधार करते हैं। स्टडी ने एक स्पेसिफिकेशन से एक ही रियल टाइम रेट्रोस्पेक्टिव बोर्ड के 90 इंडिपेंडेंट बिल्ड्स चलाए। इसने मॉडल जनरेशन, हेरनेस, रीजनिंग एफर्ट, टेस्टिंग टूल उपलब्धता और डिजाइन प्रॉम्प्ट ओरिएंटेशन को बदला, फिर प्रत्येक बिल्ड को 14 क्राइटेरियन फंक्शनल रूब्रिक पर 42 पॉइंट्स की अधिकतम स्कोर के साथ प्लस विजुअल क्वालिटी रिव्यू पर स्कोर किया। हेडलाइन रिजल्ट यह है कि रीजनिंग एफर्ट ने विश्वसनीयता को जोड़ी गई क्षमता से ज्यादा प्रभावित किया। ब्राउज़र टेस्टिंग टूल और डिजाइन ओरिएंटेड सिस्टम प्रॉम्प्ट ने वे लाभ नहीं दिए जो कई टीमें उम्मीद करती हैं। ज्यादा रीजनिंग एफर्ट ने पहले प्रयास में लगातार ज्यादा फंक्शनल क्राइटेरिया को क्लियर किया। यह एक सरल लेकिन महंगे सत्य की ओर इशारा करता है, मॉडल को एक्ट करने से पहले रीजन करने के लिए ज्यादा जगह देना दूसरा टूल अटैच करने या लंबा एस्थेटिक इंस्ट्रक्शन जोड़ने से ज्यादा मायने रख सकता है। स्टडी एक वनफ कंपैरिजन से ज्यादा मजबूत है क्योंकि यह एक बार में 5 डायमेंशंस को एब्लेट करती है। दूसरे इनपुट्स को कांस्टेंट रखने से रीजनिंग एफर्ट इफेक्ट को देखना आसान हो जाता है। टास्क संकीर्ण है, एक रियल टाइम रेट्रोस्पेक्टिव बोर्ड, लेकिन कंट्रोल सेटअप कोडिंग एजेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक उपयोगी सिग्नल बनाता है। रिजल्ट यह भी समझाता है कि कुछ टूल हैवी रन क्यों काबल दिखते हैं, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट्स मिस करते हैं। मॉडल के पास ज्यादा एक्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन उनका चुनने से पहले जरूरी नहीं कि उसके पास बेहतर प्लानिंग हो। वन शॉट बिल्ड्स को ट्यून करने वाली टीमों को रीजनिंग प्रयास को फर्स्ट क्लास कॉन्फ़िगरेशन सतह के रूप में मानना चाहिए। ब्राउज़र टूल्स और डिज़ाइन प्रॉम्प्ट अभी भी कुछ मरम्मत लूप्स और विजुअल वर्कफ्लो में मदद करते हैं, लेकिन इस स्टडी में उन्हें फंक्शनल रूब्रिक पर फर्स्ट ट्राई करेक्टनेस हासिल करने का कारण नहीं पाया। अगला सवाल है रिपेयर की लागत। अगर रीजनिंग प्रयास फर्स्ट पास पर जीतता है तो फॉलोअप यह है कि क्या यह फेल्ड बिल्ड के बाद रिकवरी टर्न्स की संख्या भी कम करता है। क्वेन ने हाल ही में कई नए ओपनवेट मॉडल शिप किए हैं,
लेकिन कम्युनिटी का ध्यान अभी भी होल्ड बैक किए जा रहे वेरिएंट्स पर है। 122B, 35B, 27B और 9B। आर लोकेलामा पर एक डिस्कशन में देरी को लोकल इन्फ्रेंस के लिए व्यवहार्यता सवाल के तौर पर प्रेजेंट किया गया। स्पेक्यूलेशन यह है कि बड़े चेकपॉइंट्स ने इंटरनली इतना अच्छा परफॉर्म किया होगा कि क्वेन फुल पैरामीटर लैडर को एक साथ उतारने के बजाय स्टेज रिलीज कर रहा है। रिलीज कैडेंस मायने रखता है क्योंकि हर टियर अलग हार्डवेयर एनवेलप से मैप होता है। 122B मॉडल को आमतौर पर 4-बिट क्वांटाइजेशन के साथ भी 80 गीगाबाइट या उससे ज्यादा चाहिए, जबकि 27B से 35B रेंज एक ही 24 से 48 गीगाबाइट के कंज्यूमर कार्ड पर GGUF, AWQ या GPTQ फॉर्मेट्स के साथ फिट हो सकते हैं। 9B चेक पॉइंट फास्ट लोकल एजेंट्स, लैपटॉप्स और लो लेटेंसी रिट्रीवल वर्कफ्लो के लिए स्वीट स्पॉट में है। टियर्स को होल्ड करने से सेल्फ होस्टर्स जो प्लान कर सकते हैं वो बदल जाता है। कम्युनिटी की चिंता सिर्फ इम्पेशंस नहीं है। ओपनवेट इकोसिस्टम प्रिडिक्टेबल पैरामीटर लैडर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इन्फरेंस इंजन्स, क्वांटाइजेशन रेसिपीज और हार्डवेयर परचेज सभी एक्सपेक्टेड साइजेस के आसपास अलाइन होते हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट टियर स्टेज्ड स्ट्रेटेजिक रिलीज बन जाते हैं, तो लोकल बिल्डर्स को कंफर्म्ड चेकपॉइंट्स को प्रैक्टिकल टारगेट मानना होगा और गेटेड टियर्स को स्पेक्यूलेशन। यह llama.cpp, VLLM, ओलामा और लोकल डिप्लॉयमेंट टाइमलाइंस को प्रभावित करता है। शिप्ड इंटरिम वेरिएंट्स अभी भी मायने रखते हैं। छोटे कन्फर्म्ड मॉडल मल्टी सेटअप के बिना कोड कंप्लीशन, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, क्लासिफिकेशन और कई एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन टास्क्स को हैंडल कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ओपनवेट रिलीज फ्रंटियर कैपेबिलिटी के करीब रहती हैं ताकि लोकल इन्फरेंस कंपेलिंग बना रहे। रिलीज के ऑर्डर पर नजर रखें। अगर 27B और 35B अगली क्लोज्ड फ्रंटियर वेव से पहले आते हैं, क्वेन लोकल बिल्डर्स को रेस में बनाए रखता है। अगर वो बहुत पीछे रहते हैं तो गैप चौड़ा हो जाता है। इस हफ्ते ओलामा पर टॉप पर एक कम्युनिटी बिल्ट वेब एजेंट पहुंचा जो ओलामा के जरिए लोकल इन्फ्रेंस से ब्राउजर चलाता है। यह स्टाइल ब्राउजर असिस्टेंस ऑफर करता है, बिना पेज कंटेंट या क्रेडेंशियल्स को होस्टेड एपीआई को भेजे। एजेंट पेज को ऑब्जर्व करता है, एक्शन पर डिसीजन लेता है, ब्राउजर ड्राइवर के जरिए उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर लूप करता है जब तक टास्क पूरा न हो जाए या मॉडल फिनिश सिग्नल रिटर्न न करे। लूप परिचित है लेकिन यूजफुल है। स्टाइल कंट्रोलर पेज स्टेट एक्सपोज करता है, एक्सेसिबिलिटी ट्री, करंट यूआरएल, विजिबल एलिमेंट्स और मॉडल के लिए अगला स्टेप चुनने के लिए पर्याप्त स्ट्रक्चर। मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन रिटर्न करता है, जैसे क्लिक, टाइप, नेविगेट या फिनिश। ड्राइवर उस एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, नए पेज स्टेट को सैंपल करता है और अगला कॉन्टेक्स्ट लोकल मॉडल को वापस भेजता है। ओलामा का कंपैटिबल लोकल एंड पॉइंट इंटीग्रेशन को ज्यादातर एक एपीआई बेस स्वैप बना देता है। प्राइवेसी और कॉस्ट सबसे बड़े विंस हैं। फॉर्म फिलिंग, स्ट्रक्चर्ड स्क्रैपिंग और लॉगिन प्रोटेक्टेड नेविगेशन थर्ड पार्टी मॉडल को पेज कंटेंट दिए बिना चल सकते हैं। एक टीम होस्टेड और लोकल इन्फ्रेंस का ए/बी टेस्टिंग भी थोड़े ऑर्केस्ट्रेशन चेंज के साथ कर सकती है, क्योंकि एक ही एजेंट कोड ओलामा के जरिए लोकल मॉडल या क्लाउड एपीआई के जरिए होस्टेड मॉडल पर पॉइंट कर सकता है। यह एक्सपेरिमेंटेशन को सस्ता बनाता है। विश्वसनीयता एक समझौता है। छोटे स्थानीय मॉडल लंबे बहुचरण वेब कार्यों पर बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, खासकर जब पेज लेआउट बदलते हैं, नियंत्रण छिपाते हैं या गलत क्लिक के बाद रिकवरी की जरूरत होती है। विलंबता भी बढ़ती है क्योंकि हर पेज चरण के लिए एक और मॉडल कॉल की जरूरत होती है। दिलचस्प इंजीनियरिंग कार्य संरचित आउटपुट बाधाओं, दाम स्नैपशॉट, सेलेक्टर ग्राउंडिंग और कार्य स्मृति के इर्द गिर्द है।
अगर वे टिकते हैं तो स्थानीय ब्राउज़र एजेंट निजी दोहरावदार वर्कफ्लो के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन जाते हैं, जहां होस्टेड एजेंट बहुत महंगे या बहुत जोखिम भरे होते हैं। स्किल कोच एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है जो कार्य निष्पादन के दौरान एजेंट्स के कौशल उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए है। यह केवल यह जांचने के बजाय कि अंतिम कार्य पूरा हुआ या नहीं, यह कौशल उपयोग को 4 अक्षों में विभाजित करता है: चयन, अनुसरण, संरचना और प्रतिबिंब। यह पेपर हगिंग फेस की दैनिक शोध फीड पर ट्रेंड कर रहा है और रुचि इसलिए समझ में आती है क्योंकि बहुचरण एजेंट तेजी से वन शॉट जनरेशन के बजाय टूल और कौशल लाइब्रेरी पर निर्भर करते हैं। फ्रेमवर्क परिणाम इनाम मॉडल और पूर्ण प्रक्रिया इनाम मॉडल के बीच स्थित है। परिणाम मैट्रिक्स आपको बता सकते हैं कि अंतिम उत्तर विफल रहा, लेकिन यह नहीं कि एजेंट ने गलत कौशल चुना, सही कौशल को खराब तरीके से लागू किया, कौशलों को गलत क्रम में जोड़ा या त्रुटि के बाद प्रतिबिंबित करने में विफल रहा। पूर्ण प्रक्रिया पर्यवेक्षण महंगा हो सकता है क्योंकि यह कई चरणों पर विस्तृत निर्णय मांगता है। स्किल कोच इसके बजाय कौशल हैंडलिंग परत को ग्रेड करता है। जैसे जैसे सिस्टम एजेंट ट्रैजेक्टरीज का अवलोकन करता है, मानदंड विकसित होते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि एक स्थिर मानदंड पुराना हो सकता है जब एजेंट नए कौशल संयोजन या विफलता पैटर्न खोजते हैं। स्किल कोच अवलोकित व्यवहार के आधार पर मानदंड अपडेट करता है ताकि स्कोरिंग सतह ट्रैक कर सके कि एजेंट वास्तव में क्या कर रहा है। यह आंशिक निष्पादन को फ्लैग कर सकता है भले ही अंतिम आउटपुट स्वीकार्य दिखता है, जो बड़ी विफलताओं में स्टैक होने से पहले छिपी प्रक्रिया त्रुटियों को पकड़ने में मदद करता है। मल्टी स्किल एजेंट वाली टीमों को एक अधिक विस्तृत डिबगिंग सतह मिलती है। अगर कोई एजेंट 5 कौशलों का क्रमिक उपयोग करता है और विफल होता है, तो स्किल कोच अस्पष्ट पास फेल परिणाम छोड़ने के बजाय टूटे हुए अक्ष की ओर इशारा करता है। अगला सवाल यह है कि आत्मविकसित होते मानदंड विषम कौशल लाइब्रेरी में कितनी अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। अगर मानदंड बहाव नियंत्रित रहता है, तो फ्रेमवर्क एक व्यावहारिक मध्य मार्ग प्रदान करता है। परिणाम स्कोरिंग से अधिक सूचनात्मक, चरण दर चरण मानव लेबलिंग से सस्ता। डोज डेटा स्लैश कोडबेस मेमोरी MCP एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर है जो एक बड़े कोडबेस को मिलीसेकंड में एक निरंतर ज्ञान ग्राफ में इंडेक्स करता है, फिर 158 भाषाओं में सब मिलीसेकंड क्वेरी प्रदान करता है। यह शून्य रनटाइम डिपेंडेंसी के साथ एक एकल स्टैटिक बाइनरी के रूप में आता है। मूल्य तब दिखता है जब किसी एजेंट को यह जवाब देने की जरूरत होती है कि किसी फंक्शन को कहाँ परिभाषित किया गया है, कौन से मॉड्यूल इसे कॉल करते हैं, या कोई सबसिस्टम कैसे जुड़ती है। बहुत बड़े रिपॉजिटरी पर काम करने वाले कोड एजेंट्स के लिए तेज सेमांटिक मेमोरी कॉन्टेक्स्ट प्रेशर को कम करती है और इस संभावना को कम करती है कि मॉडल आंशिक स्निपेट से आर्किटेक्चर का आविष्कार करे। प्रीफेक्ट HQ/फास्टी MCP सर्वर और क्लाइंट बनाने के लिए एक छोटे डेकोरेटर ड्रिवन API का उपयोग करके एक पाइथॉनिक फ्रेमवर्क है। टूल ऑथरिंग एक सामान्य पाइथन मॉड्यूल लिखने के करीब महसूस करती है, जिसका मतलब है कि कई आंतरिक टूल पहले से ही पाइथन फंक्शन के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें JSONRPC प्लम्बिंग को हाथ से रोल करने के बिना टाइप किए गए एजेंट टूल बनने का सीधा रास्ता मिलता है। एक डेटा प्लेटफॉर्म टीम एक आंतरिक क्वेरी हेल्पर को रैप कर सकती है, एक बिल्ड टीम एक डिप्लॉयमेंट इंस्पेक्टर को रैप कर सकती है, और एक शोध टीम एक लैब विशिष्ट गणना को रैप कर सकती है। एक बार MCP के माध्यम से रजिस्टर हो जाने के बाद, एजेंट एक स्पष्ट स्कीमा के साथ एक टाइप किया गया टूल देखता है। Microsoft/MCP फॉर बिगिनर्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन में एक ओपन सोर्स पाठ्यक्रम है। इसकी मुख्य खूबी साझा प्रोटोकॉल साक्षरता है। जो टीमें MCP अपनाती हैं, वे अक्सर असफल हो जाती हैं
क्योंकि हर इंटीग्रेशन एक बार बार का डिजाइन बन जाता है। यह पाठ्यक्रम उन भाषाओं में उदाहरण देता है जो लोग वास्तव में उपयोग करते हैं, जो एकाधिक भाषा स्टैक में मॉड्यूलर एआई वर्कफ्लो बनाने के लिए एक सामान्य संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस चक्र में प्रमुख प्रदाताओं के मॉडल परिदृश्य में कोई नया या सामग्री रूप से अपडेट किया गया एंट्री नहीं थी। मुख्य स्लेट में गहन कवरेज के लिए कोई भी सीमा नहीं पार हुई। महत्वपूर्ण गतिविधि कोडेक्स के आने वाले GPT 5.6 सॉल अल्ट्रा स्तर ट्रांसफॉर्मर्स में किमी लोडर अपडेट 270 मिलियन पैरामीटर स्वतंत्र बिल्ड क्वेन के चरणबद्ध ओपन वेट कैडेंस और ताज़ा प्रदाता लिस्टिंग के बजाय स्थानीय ओलामा वर्कफ्लो से आई। ओलामा पॉइंट 31 ने एप्पल सिलिकॉन पर एक महत्वपूर्ण स्पीड अप दिलाया है। यह रिलीज जेमा 4 टोकन जनरेशन को कोडिंग एजेंट बेंचमार्क पर लगभग 90% तेज करती है, मेटल बैकएंड के भीतर मल्टी टोकन प्रेडिक्शन सक्रिय करके। सामान्य ओलामा रन वर्कफ्लो वही रहता है। स्पीड अप उपलब्ध एक्सेलरेटर यूनिटों पर मल्टी टोकन प्रेडिक्शन उम्मीदवार सत्यापन को ऑफलोड करने से आती है, न कि उपयोगकर्ताओं द्वारा स्थानीय मॉडल लॉन्च करने के तरीके में बदलाव से। यह मायने रखता है क्योंकि ओलामा पहले से ही कई एजेंट स्टैक्स के लिए स्थानीय मॉडल सर्वर के रूप में कार्य करता है। M सीरीज हार्डवेयर पर तेज जनरेशन स्थानीय कोडिंग एजेंट, ब्राउज़र एजेंटों और रिट्रीवल असिस्टेंट्स के अनुभव को बेहतर बनाता है, बिना नए रनटाइम की आवश्यकता के। व्यावहारिक पहलू सीधा है, जेमा 4 खींचें, अपग्रेड से पहले और बाद M सीरीज लैपटॉप पर वही कोडिंग एजेंट प्रॉम्प्ट चलाएं और टोकन प्रति सेकंड की तुलना करें। यदि बेंचमार्क का लाभ आपके वर्कलोड में जारी रहता है, तो रूटीन एजेंट लूप के लिए स्थानीय इन्फरेंस होस्टेड कॉल्स के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है। 3 अतिरिक्त शोध धागे ट्रैक करने योग्य हैं। क्वेन के आसपास ओपनवेट व्यवहार्यता पर चर्चा चरणबद्ध मॉडल रिलीज और हार्डवेयर योजना के लिए संदर्भ जोड़ती है। संचालित वेब एजेंट दाम निरीक्षण, सेलेक्टर टारगेटिंग और शैली नियंत्रण के साथ स्थानीय ब्राउज़र ऑटोमेशन लेन का विस्तार करता है। मिस्टर फ्लो, जिसका पूरा नाम मल्टी रेजोल्यूशन फ्लो मैचिंग है, कम रेजोल्यूशन डिनॉइजिंग, पिक्सेल स्पेस सुपर रेजोल्यूशन और नॉइज इंजेक्शन स्टिचिंग के माध्यम से टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन को तेज करता है, बिना पुनर्प्रशिक्षण के 25 गुना तक स्पीड अप प्राप्त करता है। सामान्य धागा सीमा में दक्षता है। क्वेन यह तय करता है कि स्थानीय हार्डवेयर क्या चला सकता है। ओलामा ब्राउज़र ऑटोमेशन को निजी और सस्ता रखता है और मिस्टर फ्लो मॉडल सर्जरी की आवश्यकता के बिना डिफ्यूजन विलंबता को हमला करता है। कोडेक्स को GPT 5.6 सॉल अल्ट्रा के साथ एक नामित प्रीमियम मॉडल लेन मिलती है, लेकिन कीमत और बेंचमार्क तय करेंगे कि यह डिफ़ॉल्ट रूटिंग बनता है या हार्ड टास्क विकल्प। क्लॉड कोड वर्कस्पेस रिपोर्ट्स शेयर्ड होस्ट्स, CI रनर्स और मल्टी टेनेंट डेवलपर मशीनों के लिए पहचान सीमाओं को पहली प्राथमिकता का मामला बनाती हैं। ओपन साइंस वैज्ञानिक टीमों को एक खुला वर्कबेंच देता है जहां स्किल्स संपादनीय हैं, मॉडल स्वैपेबल हैं और लाइव नॉलेज एक्सेस रीजनिंग लूप का हिस्सा है। विकी स्मार्ट बॉटल मिनस्ट्रक्ट बड़े स्टाइल स्टैक्स जैसे ही आर्किटेक्चरल रेसिपी का उपयोग करके एक रिप्रोड्यूसिबल स्मॉल मॉडल बेसलाइन ऑफर करता है। इटरेटिव वाइब कोडिंग दिखाता है कि कोडिंग एजेंट अटैक एक सिंगल डिफ के अंदर नहीं, बल्कि पुल रिक्वेस्ट्स में भी इमर्ज हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का किमी के 2 सपोर्ट मल्टी मॉडल किमी चेकपॉइंट्स को स्टैंडर्ड ऑटो मॉडल टारगेट में बदलता है, जहां अगला थ्रूपुट ऑब्स्टिकल सर्विंग इंजन सपोर्ट है। वर्ल्ड डायरेक्टर वीडियो सिम्युलेटर्स को ज्यादा इंस्पेक्टेबल बनाता है, ट्रैजेक्टरी प्लानिंग को विजुअल रेंडरिंग से अलग करके। ड्यूल चैनल डिबेट मल्टी एजेंट सिस्टम्स को पब्लिक स्टेटमेंट्स को प्राइवेट रिप्लाईज के खिलाफ तुलना करने का तरीका देता है। वर्ल्ड सैंपल रियल रोबोट इंटरैक्शन को एक स्कार्स बजट मानता है, जिसे एक ग्राउंडेड वर्ल्ड मॉडल लाइव ट्रेनिंग सिग्नल में बढ़ा सकता है।
एवोपॉलिसीजम पूछता है कि क्या सेल्फ एडिटिंग एजेंट्स बजट के तहत सुधार करते हैं या अपनी खुद की पॉलिसीज को अस्थिर करते हैं। रीजनिंग प्रयास अध्ययन टीमों को यह मानने से पहले कि अधिक टूल्स पहली पास बिल्ड में सुधार करेंगे, प्लानिंग की गहराई को ट्यून करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेन का स्टेजड रिलीज कैडेंस पुष्टि किए गए चेकपॉइंट्स को व्यावहारिक स्थानीय लक्ष्यों में बदल देता है, जबकि बड़े टियर अनिश्चित रहते हैं। बैक्ड ब्राउज़र एजेंट निजी स्थानीय वेब ऑटोमेशन को अधिक संभावित बनाते हैं, जिसमें विलंबता और लंबैक्षितिज विश्वसनीयता अभी भी अनसुलझी है। स्किल कोच प्रक्रिया स्तर पर स्किल लाइब्रेरी के लिए स्कोरिंग प्रदान करता है, बिना चरण दर चरण मानव लेबलिंग की पूरी लागत के। हर आइटम के पीछे के स्रोत सूची और गहरे संदर्भ के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।